दोस्तों, मैं देवांशु देसाई विश्वास न्यूज़ इंडिया से आप सबका स्वागत है। फ़िलहाल मैं गोरेगांव नेस्को ग्राउंड में हूं, जहां पे हर साल की तरह इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो चल रहा है। ये 2026 सिग्नेचर शो है और जिसमें लगभग 3,300 स्टॉल थे ज्वेलर्स के, भारत और प्रदेश से आए, और 25 से हज़ार से ज़्यादा 25 से 30,000 विजिटर्स पूरे भारतवर्ष से बड़े बड़े ज्वेलर्स बिजनेसमैन यहाँ पे आए। मेरे साथ है जेजेपीसी के डायरेक्टर सब्यसाची राय। और ये जो पूरा ये ज्वेलरी शो होता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, इसका पूरा आयोजन जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से होता है और इनकी पूरी टीम साथ में रहती है। ये सिग्नेचर शो है, वैसा प्रीमियर शो होता है जिसमें लगभग 1.50 लाख स्क्वायर मीटर में, मतलब कुंभ के मेले के बाद ये सबसे बड़ा इसका आयोजन रहता है। इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, डायमंड की ज्वेलरी और साथ में डायमंड सब करोड़ों रुपये की 50-60 हज़ार करोड़ की ज्वेलरी और सब डायमंड गोल्ड रहते हैं यहाँ पे। और इसका जो आयोजन करते हैं ये लोग, इसके बारे में हमें जानना है कि कैसे ऑर्गेनाइज करती है जेजेपीसी। इससे सबसे पहले मैं आपको एक सवाल करूँगा सब्यसाची जी कि ये सिग्नेचर शो हुआ तो इसकी सफलता के बारे में अभी आप बताएं। अभी कुछ मिनट पहले आप लोगों ने केक कटिंग किया, हाँ। आज लास्ट दिन है। देखिए, ये जो आईआईजे सिग्नेचर जो शो है, आप जानते हैं कैसा माहौल में ये शो हो रहा है। अभी जो ये जो माहौल है, ये जो गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस जो लास्ट 1 ईयर में करीब 50 से 60% जो बढ़ा है दाम, उसके लिए क्या हो रहा है, ये जो बाजार में जो डिमांड है, दैट मीन्स वॉल्यूम टर्म्स में जो डिमांड है, उसमें कमियां देख रहा था। तो उसी के लिए दो महीने से जैसे हमारे पास न्यूज़ आया है, मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स जो हमारे जो एग्जीबिटर्स है, उनके पास शायद बिजनेस नहीं था। तो वो लोग हमको एक एग्जीबिटर जो बोला है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जीबिटर ये शो में, हम नाम नहीं लेंगे उनका, वो बोला आईआईजे सिग्नेचर हमको बचा दिया है। ये 2 महीने का जो माहौल हम देखा है, ऐसा लग रहा था कि बिजनेस 40-50% डाउन हो जाएगा, लेकिन इधर आने के बाद जो हमारा ऑर्डर मिला है, बम्पर जो ऑर्डर मिला है, उसके जरिए हम नेक्स्ट 6 महीने का ऑर्डर हमको मिल गया है। ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। मतलब अभी गोल्ड की प्राइस आपको मालूम होगी, अभी आज के दिन लगभग 1,44,000, मतलब 1,44,000 पर 10 ग्राम बढ़ती जा रही है। पिछले एक साल के क्या था, अभी क्या है, आने वाले दिनों में क्या है। और लोग सोच रहे हैं कि अभी गोल्ड बिकेगा, कितना बिकेगा। तो आपने जो कहा कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इसकी वजह से ज्वेलर्स को और बड़ा बिजनेस मिलेगा। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये शो की वजह से 75,000 करोड़ का और बिजनेस होगा इंडिया में। इसके बाद एकदम सही बोला कि हम लोग ये शो का जो हम लोग नापते हैं कि टोटल कितना ऑर्डर बुक हुआ है और बेस्ड ऑन दैट कितना टोटल बिजनेस हो सकते हैं, उससे हम लोग नापते हैं। क्योंकि इधर पर तो ऑर्डर बुकिंग शो है, कोई तो डिलीवरी नहीं होता है, तो उसी के बेसिस में आप ये नहीं बोल सकते एग्जैक्टली इतना बिजनेस हुआ है। तो ऑर्डर बुकिंग के जरिए जो हम लोग देखा है, तो हमारा भी ऐसा ही अनुमान है कि 70 से 75 हज़ार करोड़ का टोटल ऑर्डर बुकिंग ये एक शो से हुआ है। तो ये है एक बड़ी नंबर है। ये नंबर जो बिजनेस लाएंगे, इसके लिए जो रोजगार मिलेंगे, इसके लिए जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होगा, इसका जो देश का जो जीडीपी का जो ग्रोथ होगा, वो सब सोच के ये स्पेयर का जो मायने लगता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है टोटल कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर, वो बरकरार रहेगी। मतलब ये जो आप शो देख रहे हैं, ये तो सिग्नेचर शो है, वैसे प्रीमियर शो है और 3 शो होते हैं। और सऊदी में शो होता है, दुबई में शो होता है, जयपुर में शो होता है। और वर्ल्ड में जो बड़े बड़े शो होते हैं, 20 इंटरनेशनल शो, उसमें भी जेजेपीसी पार्टिसिपेट होती रहती है। तो सर, मैं एक सवाल ये पूछता हूँ कि ये शो करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो करोड़ों अब्जों की ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड रहता है अंदर। इसकी सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, फूड, ट्रैवल, उनका ये जो सब आप टीम वर्क करते हैं, लॉजिस्टिक, तो ये आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि ये शो इससे बड़ा अगस्त में शो होता है, बाकी सब जगह शो होते हैं, तो पूरे साल मतलब आपकी तो तैयारी चालू ही रहती है। तो वो शो का जेजेपी से अपनी टीम वर्क कैसे ऑर्गेनाइज करती है? देखिए, हम आपको बोल सकते हैं कि शो का जो बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है,
खाली शो के टाइम पे नहीं होता है, सारा साल भर होता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, स्टॉल कैसे बनेंगे उसके लिए रिसर्च करते हैं। स्टॉल का जो बनाने वाला जो आदमी है उनके साथ रिसर्च करके ये जो आप स्टॉल देख रही है, ये स्टॉल हमारे लिए खाली है, ये कॉन्ट्रैक्टर बाकी जगह पर नहीं दे सकता है। क्योंकि हम लोग रिसर्च करके निकाला है कि लाइट का प्लेसमेंट क्या होगा, उनका जो फ्लशिंग ऑफ द पैनल्स कैसे होगा, इनका आउटलुक कैसे होगा, इनके ऊपर जो पैनलिंग के ऊपर जो आपका एडवर्टाइजमेंट लग रहा है ये कैसे होगा, सो दैट इसका जो आउटलुक है ये एकदम इंटरनेशनल आउटलुक में लेके जाने के लिए ये बहुत मायने रखता है। और एक जो एग्जीबिटर इधर पर जो खर्चा कर रहा है आने के लिए, उसका बिजनेस मिलने के लिए उसको कैसे प्रोमिनेंस देंगे, ये सब। फिर ये तो पहला कदम हुआ कि आपको एग्जीबिटर के लिए आप लोग कैसे प्लान कर रहे हैं, उसको कैसे ला जा रहा है। जैसे हम लोग टोटल रोड शो जो विजिटर को लाने के लिए रोड शो जो करते हैं, करीब 50 रोड शो करते हैं। और उसके ऊपर हम लोग सारा साल भर करीब 10,000 डोर टू डोर रिटेलर के पास जाते हैं। करीब 12 से 15 कंट्री में हम लोग जाके इसको प्रमोट करते हैं। तो ये सब जो है ये शो में विजिटर लाने के लिए होता है। और फिर ये शो जब होते हैं तो लाखों लोग इधर आते हैं, तो सबका जो सुविधाएं हैं, इसका बाथरूम बोलिए, बाथरूम में एग्जैक्टली कैसे बाथरूम एकदम क्लीन एंड साफ रहेगा जैसे इंटरनेशनली दिखाते हैं। इधर पर कैसे इसका टोटल जो मतलब आपको छोटी छोटी हर ट्रैवल, होटल, फूड, उनका आना जाना, उनका लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी, ये क्योंकि दूसरी जगह मैंने जैसे बताया कुंभ मेला, लेकिन यहाँ तो एट ए टाइम 50-60,000-70,000 करोड़ की ज्वेलरी डायमंड इनसाइड रहता है। वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी भी है। लेकिन इसका में सिक्योरिटी अभी मार्च महीने में बेंगलोर में अक्षय तृतीया का शो हो रहा है, हाँ। जेजेपीसी का, वो भी थर्ड लार्जेस्ट है। तो वो इसकी कैसी तैयारी है, उसके बारे में जरा बताइए। ये जो तैयारी है, इसका जो एसओपी है, इसका जो बैकएंड है, सब आपका जैसे तीनों शो में हम लोग इक्वल है, उसका आउटपुट उसी के लिए इक्वल दिखता है। क्योंकि आपका स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड जो आप सेट किया है उसको मेंटेन करने के लिए आपको सदैव आपको तत्पर रहना पड़ता है। तो ये जो है ये हम लोग उसी के लिए बेंगलोर शो भी इक्वली हम लोग जो डिलीवरी ऑफ द शो बोलते हैं वही करेंगे। और इसका जो विजिटर, जैसे बेंगलोर शो में क्या होता है, अभी 2-3 महीने के अंदर फिर शो हो रहा है। तो सपोज ये ऑर्डर बुकिंग है तो वो शायद डिलीवरी शो होगा बिफोर अक्षय तृतीया, और बाकी जो हमारा जो वैलेंटाइन एक्सेट्रा के बाद में जो नया जो मैरिज सीजन है उसका जो आ रहा है उसके पहले, तो उसके लिए जो है उसके लिए तैयारी हमारा चालू है। अभी ये 2 महीने के अंदर हम लोग करीब 20 से 25 सिटी में हम जाएंगे इसको प्रमोट करने के लिए। कहीं कहीं तो हम लोग 7-10 आदमी मिलके पूरा सिटी में प्रमोट करते हैं। और देन हम लोग जैसे हमारा दुबई में जाएंगे, हम लोग अभी नया ईस्टर्न यूरोप में जाने का प्लान कर रहे हैं, और हम लोग मेक्सिको के साथ बात कर रहे थे उधर से भी बायर लाने के लिए। ये सब जो है दोनों तरफ में बायर लाना वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एग्जीबिटर का अभी बुकिंग चालू है। बायर सेलर का भी मीट आप करते हैं? बायर सेलर रियाद में हम लोग बायर सेलर मीट कर रहे हैं, उधर से भी हम लोग बायर ला रहे हैं फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो चारों तरफ हम लोग कंटिन्यूअस जो काम है, मतलब जैसे हमारा देश में अलग अलग पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, वैसे जीजेपीसी भी आप लोग भी हमेशा ये शो के ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पूरे साल एक्शन मोड में ही रहते हैं। एक्शन मोड में शो का जो टीम है वो एक्शन मोड में रहते हैं। हमारा अभी डीजेपीसी में अलग अलग टीम है, शो का पूरा अलग टीम है, वो वही लोग करते हैं, वही काम करते हैं। और हमारा जो एक्सपोर्ट प्रमोशन का टीम है वो एक्सपोर्ट प्रमोट करते हैं। बाहर का भी शो करने के लिए, जैसे आप बोला ना 20 कंट्री में हम लोग शो करते हैं, तो वो जो शो है उसके लिए भी अलग टीम काम करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि डीजेपीसी कंटिन्यूअसली शो मोड में और एक्शन मोड में है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए मार्केट को। जो प्रधानमंत्री ने बोला कि 2047 तक कितने बिलियन का जो ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो 100 बिलियन का हम लोग टारगेट रखते हैं। 100 बिलियन का टारगेट रखते हैं। मतलब आज से लगभग 60 साल पहले जीजेपीसी की स्थापना हुई थी, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और प्रीमियर शो जो होता है उसका 41 एडिशन लास्ट ईयर हुआ, ये साल 42nd होगा। और सिग्नेचर का 18th एडिशन है। और भी शो होते रहते हैं, लेकिन हर साल ज्वेलर्स के स्टॉल बढ़ रहे, विजिटर्स बढ़ रहे, बिजनेस वर्ल्ड वाइड और इंडिया वाइज का बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ हो रहा है। अभी ये 75,000 करोड़ का बिजनेस होगा। तो ये एक बड़ी सफलता है जीजेपीसी की। सर, विश्वास न्यूज़ इंडिया के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। दोस्तों, मेरे साथ नीरव भाई बंसाली भी है। वो को कन्वीनर नेशनल एग्जीबिशन
GJPC के हैं और जितने भी शो होते रहते हैं उसमें एज ए को कन्वीनर उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। नीरव भाई, सबसे पहले तो आप कई शो ऑर्गेनाइजेशन में आपका हमेशा बहुत बड़ा प्रदान है। इसके बारे में बताएं कि ये सिग्नेचर शो कैसा रहा। तो ये साल का सबसे बड़ा शो है और सबसे पहला शो है। और इसके पहले गोल्ड को लेके बहुत चर्चा होती थी। गोल्ड आज भी बहुत बढ़ गया, ऑल टाइम हाई है। तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा थी कि भाई क्या होगा, ये गोल्ड के वजह से शो कैसा जाएगा, साल कैसा जाएगा। बट ये शो में आते ही माहौल पूरा बदल चुका है। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है। सब टॉप रिटेलर्स आए हुए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ विजिटर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जिबिटर्स, और ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक सब रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। तो हमको ऐसा लग रहा है कि जो लोगों के मन में डर था वो ये शो के वजह से पूरी पॉजिटिविटी, और उसके वजह से ये पूरा साल बहुत अच्छा जाना चाहिए। मतलब पूरे इंडिया और प्रदेश फॉरेन से 1600 एग्जीबिटर आए थे, 3,300 स्टॉल लगे थे। तो विजिटर 25 के 30,000 ज़्यादा आए। 25,000 डोमेस्टिक विजिटर और 2,000 इंटरनेशनल विजिटर। अच्छा, इतने विजिटर्स आए। अभी एक बात ये है कि गोल्ड की प्राइस ने आपने बताया कि लोगों के मन में वही डर है और प्राइस तो बढ़ रही है। 1,44,000, 1,44,000, 1,44,500 और अभी से बोलते हैं कि और 2-3 महीने में और भी शायद बढ़ सकती है। कम होने का तो चांसेस कम है। तो आप भी बहुत बड़े डायमंड बिजनेसमैन भी है, तो आपको क्या लगता है इसके इसके जो कंफ्यूजन है लोगों में, तो गोल्ड के बारे में आप बताएं और मैंने- आगे चल के क्या ट्रेंड आएगा। मैंने एक बात अभी बहुत अच्छी सुनी थी कि गॉड के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। गोल्ड, ऑयल और डोनाल्ड ट्रंप, ये तीनों को लेके हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आज भी मैं किसके बारे में क्या कुछ बताऊँ, गलत ही होने वाला है, क्योंकि हम कुछ भी नंबर देते हैं, कुछ भी बताते हैं। बट एक चीज़ पक्की है कि इंडिया में ज्वेलरी का ये बेस्ट टाइम है। गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, सिल्वर, लैब ग्रोन, नेचुरल, सबको लेके बहुत दुकानें खुल रही है। कंजम्पशन बहुत अच्छा हो रहा है। अगले 5, 7, 10 साल तक इंडिया के अंदर इससे बेटर टाइम ज्वेलरी इंडस्ट्री में रहने से इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है कि गोल्ड एकदम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए गोल्ड की प्राइस तो ज़्यादा है, वो हकीकत है। तो उसके विकल्प बोलो तो अभी तक लाइट वेट ज्वेलरी, ये टाइम लाइट में भी लाइट वेट माइक्रो लाइट ज्वेलरी भी आई और कलर स्टोन ज्वेलरी का भी एक टाइम बहुत डिमांड रहा। तो वो ट्रेंड कैसा है अभी, आप उसके बारे में कुछ हमारे बताएं। यहाँ पे जो एग्जिबिटर्स है ना, वो बहुत इनोवेटिव है। ऐसी तकलीफें काफ़ी बार आ चुकी है और उसमें से वो लोग अच्छा रास्ता निकाल देते हैं। दर्शकों, एक बात ये शो में बाहर निकली कि आने वाले दिनों में कलर स्टोन ज्वेलरी का भी एक दबदबा रहेगा। उसके साथ ही अभी कोई सोच भी नहीं सकता था पहले कि भाई 18 कैरेट या 14 कैरेट भारत में जो संस्कृति है गोल्ड की ज्वेलरी की, तो अभी डायमंड में तो 14 कैरेट भी आ गया, 12 कैरेट और सीधा 9 कैरेट भी ज्वेलरी आ चुकी है और इसको BIS की मान्यता भी मिल चुकी है। तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। नीरव भाई, विश्वास न्यूज़ इंडिया के साथ बात करने के लिए धन्यवाद और दर्शकों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you to everybody and thank you to our media and Vishwas News India, and all the very best and looking forward Thank for you. IIJS Tritya Bharat 2026. हाँ, बेंगलोर के बारे में। Yeah.